राजधानी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि गांव वाले इसके बारे में बहुत कम जानते थे। लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे और इसके आसपास आने से भी कतराते थे। कहानी के अनुसार हवेली के मालिक एक अमीर जमींदार थे जिनका नाम रघुवीर सिंह था। रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ हवेली में रहते थे। एक रात उनकी बेटी सुमन अचानक गायब हो गई। रघुवीर सिंह ने अपनी बेटी की खोज में गांव और आसपास के इलाकों को छान मारा, लेकिन उसकी कहीं कोई खोज नहीं हुई। इस घटना के कुछ दिनों बाद रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव वाले मानते थे कि उनकी आत्माएं हवेली में बसी हुई हैं और हवेली को भूतिया मानते थे। एक दिन एक युवक नामक नीरज, जिसने हवेली की खौफनाक कहानियां सुनी थी, ने तय किया कि आज मैं हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाऊंगा। नीरज एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था, जिसने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर बढ़ा। तब नीरज हवेली में दाखिल हुआ तो उसे हवेली का वातावरण अत्यंत ठंडा और सर्द महसूस हुआ। हवेली के अंदर की दीवारें दरारों से भरी हैं और मोल्ड की गंध हर जगह फैली हुई है। नीरज ने दिल को मजबूत करके हवेली के अंदर घुसने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे हवेली के हर कोने का निरीक्षण करता हुआ मुख्य हॉल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पुराना पलंग, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से ढके सामान पड़े हुए हैं। तभी अचानक नीरज को लगा कि कोई उसकी नजर रख रहा है। उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं पाया। फिर हवेली के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज जैसे एक बच्ची की हंसने की थी, लेकिन वह आवाज असामान्य और भयानक थी। मैंने अपने डर को काबू में रखते हुए आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ा, वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना लकड़ी का खाट पड़ा था। खाट पर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी और उनकी बेटी सुमन थे। नीरज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि सुमन की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक कमरे की रोशनी धुंधली हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। नीरज ने देखा कि सुमन की छवि तस्वीर से बाहर आने लगी। उसकी आंखें डरावनी और गहरी हैं। सुमन की आत्मा ने मुझे देखा और चुपचाप किसी चीज की ओर इशारा किया। नीरज को महसूस हुआ कि सुमन उसे हवेली के एक विशेष कोने की ओर इशारा कर रही थी। वह तेजी से उस कोने की ओर बढ़ा और वहां एक पुराना दरवाजा देखा, जो चुपके से खुल गया था। दरवाजा खोलते ही नीरज को एक पुराना तहखाना मिला, जिसमें बहुत सारी पुरानी किताबें और दस्तावेज थे। नीरज ने किताबों को उलटते पलटते हुए देखा कि इनमें रघुवीर सिंह की संपत्ति के दस्तावेज और उसकी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि सुमन को एक बलात्कारी के हाथों से बचाने के प्रयास में उसकी मौत हुई थी और उसके बाद रघुवीर सिंह ने हवेली को अपने दुख के कारण छोड़ दिया था। नीरज ने सभी दस्तावेज पढ़े और समझा कि सुमन की आत्मा का शांति पाना अब भी हवेली में टिका हुआ था। उसने गांव लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताया और सुमन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पुरानी हवेली के पुनर्निर्माण की योजना बनाई। हवेली को मरम्मत करवाकर और सुमन के बलिदान को याद करते हुए एक स्मारक बनाने के बाद हवेली की आत्मा को शांति मिली और वहां का अंधेरा वातावरण धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस प्रकार नीरज ने भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझा दिया और सुमन की आत्मा को शांति दिलाने में सफल रहा। हवेली अब पहले की तरह भयानक नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। बात उन दिनों की है जब रवि अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक छोटे से गांव में वापस आया था। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां पर आत्माओं का वास है। कहते हैं किले में हर रात डरावनी आवाजें आती हैं। और जो भी उस किले के पास जाता वह लौट कर नहीं आता।
रवि को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने दोस्तों के साथ मिलकर किले में जाने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें खूब मना किया। बेटा वहां मत जाना, वहां जो कोई भी गया है लौटकर कभी वापस नहीं आया। पर उनकी बातों को नजरअंदाज कर रवि और उसके दोस्त उस किले की ओर चल दिए। रात के समय उन्होंने किले के अंदर जाने का फैसला किया ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। जैसे ही वे किले में पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त भी डरने लगे, पर उन्होंने खुद को शांत रखा और किले के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे। एक कमरे में जलता हुआ दिया रखा था और उसकी रोशनी में एक परछाई दिख रही थी। जैसे ही वे करीब गए, वह परछाई गायब हो गई। तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस आवाज को सुनकर सभी की रूह कांप गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। किले के अंदर एक भारी हवा का झोंका आया और जैसे ही हवा थमी, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, यह सुनकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मैं इस किले का रखवाला हूँ। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह जिज्ञासु था, लेकिन अब मैं इसी किले का हिस्सा बन गया हूँ। तुम भी अब नहीं रहोगे। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के रास्ते बदलने लगे। कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उनकी सांसें तेज होने लगी। किले के चारों ओर की दीवारें जैसे करीब आ रही थीं। अचानक सब अंधेरा हो गया। जब रवि की आंखें खुलीं, तो वह गांव में अपने बिस्तर पर था। उसे लगा कि यह एक सपना था, लेकिन उसके हाथों पर खून के निशान थे। रवि समझ गया कि जो उसने देखा सपना नहीं था। उसके दोस्तों का कहीं पता नहीं था और गांव वालों ने बताया कि उस रात किले में जोर की चीखें सुनाई दी थीं। रवि ने फिर कभी उस किले की ओर नहीं देखा, लेकिन उसके दोस्तों का कोई सुराग कभी नहीं मिला। आज भी गांव वाले उस किले को दूर से देखते हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चुड़ैल वाली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के सन्नाटे में बाहर निकलती थी। उसके लंबे सफेद बाल और लाल आंखें देखकर लोग डर के मारे वहां से दूर भाग जाते थे। कई साल पहले उसी हवेली में एक सुंदर और कोमल लड़की रहती थी, जिसका नाम रजनी था। रजनी का विवाह एक अमीर जमींदार के साथ तय हुआ था, लेकिन वह इंसान बहुत ही कठोर और निर्दयी था। शादी के बाद रजनी का जीवन दुख और अत्याचार से भर गया। उसका पति उस पर न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक जुल्म भी करता था। रजनी का जीवन एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह बन गया था और वह अपने दुख किसी से बांट नहीं पाई। एक दिन अत्याचार का बोझ सहन न कर पाने पर रजनी ने उसी पुरानी हवेली में अपना जीवन समाप्त कर लिया। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में लोगों को रजनी की चीखें और उसकी रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी मृत्यु का बदला लेने और अन्य निर्दयी लोगों को सजा देने का संकल्प कर लिया था। रात को जब लोग हवेली के पास से गुजरते, तो एक औरत को सफेद साड़ी में, खुले बालों और भयानक चेहरे के साथ खड़ा पाते। उस चुड़ैल की आंखें लाल चमकती थीं
और उसके हाथ बहुत लंबे हो गए थे। जो भी उस हवेली में घुसता वह कभी वापस नहीं आता। लोगों का कहना था कि जिसने भी उस चुड़ैल को देखा वह इंसान या तो पागल हो जाता या फिर उसकी जान चली जाती। गांव के कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा और डर के मारे हवेली के पास भी नहीं जाते थे। समय के साथ हवेली और भी ज्यादा वीरान हो गई। आज भी लोग रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने से कतराते हैं। रजनी, जो कभी एक प्यारी लड़की थी, आज एक भयानक चुड़ैल के रूप में छिपी हुई है। कहा जाता है कि वह आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है और जो भी उस हवेली में घुसता है उसके जुल्मों का बदला लेने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और जुल्म किसी के जीवन को किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं। रजनी जैसे लोग यदि जीवित रहते तो शायद उनका जीवन सुखमय हो सकता था, लेकिन जुल्मों और अत्याचारों ने उनका जीवन और उनकी आत्मा दोनों को छीन लिया।